हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोड है और आज हम पार्ट 6 में आ गए हैं हरियाणा हिस्ट्री की। तो हमने कर लिए थे हमने यहाँ तक कर लिया था पीछे तक, और अब दिल्ली सल्तनत पर आ गए थे हम। आज पूरी दिल्ली सल्तनत करेंगे। तो 2000 इसमें कैसे याद करोगे? देखो, पहले इनको इन इन चीज़ों को याद करो, जो जो एक वंश आए हैं, गुलाम वंश। तो कैसे याद करोगे? देखो कि गुलामों को क्या हो गई, खुजली हो गई थी, तो वे जो है टुकड़ुक टुकड़ुक कर कर सैयद के पास गए और उन्होंने उसको क्या कर दिया, लो दिया। गुलामों या दासों को क्या हो गई थी, खुजली हो गई थी। खिलजी यानी खुजली हो गई थी, तो वो तो ये तुगलक को टुकड़ुक टुकड़ुक यानी कि घोड़े पर बैठ कर टुकड़ुक टुकड़ुक वो सैयद के पास गए। सैयद के पास गए कि हमारी खुजली को ठीक कर दो। उन्होंने उसने उससे क्या किया कि उन्होंने उसको लाद दिया। सैयद ने उनको लाद दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें जो है, दिल्ली सल्तनत के बारे में केवल वही पढ़ेंगे हम जो हरियाणा से संबंधित है सारा कुछ। वैसे तो हमें सब कुछ पता ही है, मतलब क्या, और लेकिन इसमें वही पढ़ेंगे जो हरियाणा का है। देखो, इसने ये तो पता ही है, दो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक द्वारा मतलब कि इस वंश की स्थापना की गई। कुतुब मीनार की भी वही की गई। और देखो, ये आ गया हाँसी का इक्तेदार। ये गद्दी पर बैठने वाला पहला हाँसी का इक्तेदार था। ये मैं वो पिछली बार भी बताया था। और इसने सुरक्षा कारणों से 8 सैन्य चौकियाँ बनाई। किसमें? इनमें जैसे एक तो हिसार में थी। हाँ, हिसार देखो, हिसार नहीं है क्या यहाँ पे, सॉरी, एक कांसी में थी, एक रेवाड़ी, सिरसा और थानेसर। 4 तो हरियाणा में ही थी। सॉरी, 8 ही करवाई थी हरियाणा में इसने, लेकिन 4 दिखा रहा है कि जैसे कांसी हो गया, सिरसा हो गया, थानेसर देखो, इस सिरसा इधर हो गया, हाँसी इधर हो गया, थानेसर इधर हो गया और रेवाड़ी इधर हो गया। तो ये चक्कर है। रेवाड़ी शायद ये इधर ही होगा, रेवाड़ी। तो ऐसा है। और 1210 में मतलब पोलो खेल रहा था, तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश कौन था? इसका दामाद था। इल्तुतमिश इसका दामाद ही था शायद। नहीं, दामाद तो नहीं था इसका। क्या था ये, इसका गुलाम था इल्तुतमिश। किसका? गुलाम का। तो गुलाम का तो इसको गुलामों का काम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और इसका आगे एक गुलाम और हो गया, तो फिर मतलब कि अ, ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब ये गुलाम हो गया। फिर ये 1210 से ये 1236 ईस्वी तक इसने किया, और एकता प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय इसी को है। मतलब ये आगे इसने बढ़ाया, लेकिन पहले इख्तियार कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और भारत में हाँ, मकबरे किसने बनवाए? मकबरे बनवाने की परंपरा कुतुब इसको इल्तुतमिश को जाती है। इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश यानी कि मकबरे बनवाने की जो तमीज़ है वो किसने सिखाई? इल्तुतमिश ने सिखाई कि भाई मकबरे बनवाओ, जो बंदा मर गया है उसकी उसको तमीज़ दो। तो ऐसे है। अब जो इल्तुतमिश के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? कुबाचा था, कुबाचा। और गजनी का शासक यलदौज था। यलदौज ने मतलब ये आक्रमण कर दिया था। और तो फिर क्या हुआ कि तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। मतलब एक गजनी का शासक था, वो था यलदौज, गजनी। और उस टाइम पंजाब का गवर्नर गवर्नर कौन था? कुबोचा था, जो मोहम्मद गोरी का था। और क्या नाम है, फिर इनके बीच में युद्ध हो गया। तो फिर क्या हो गया कि इल्तुतमिश का साथ तो कुबोचा देगा ही। क्यों देगा? क्योंकि दोनों एक उसके हैं, गोरी के हैं। और ये यलदौज यलदौज तो अपना क्या नाम है, गजनी का हो गया। तो इस मतलब कि कुबोचा का शीर्षा का पर अधिकार हो गया इस लड़ाई के बाद। तो मतलब कि कुबोचा ने यलदौज को दौड़ा दौड़ाकर दौड़ा दिया, ऐसा कर लो। कुबोचा ने दौड़ा-दौड़ाकर कब्ज़ा कर लिया। कुबाचा यानी कि हाँ, दबोचला, हाँ, मतलब दबोच लिया। यलदौज को कुबोचा ने यलदौज को दौड़ा-दौड़ाकर दबोच लिया और सिरसा पर कब्ज़ा कर लिया। अब रज़िया सुल्ताना के बारे में तो पता ही है, इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236, और मतलब इसने एक वो था, जालंधर का था क्या? चलो आगे देखते हैं। वो तो प्रथम महिला मुस्लिम मुस्लिम शासक थे। और प्रथम इसने प्रथा को खत्म कर दिया था। वो तो करेगी भाई, क्योंकि लड़की हो गई है। और इसने मतलब जाटों व राजपूतों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि भाई और क्या नाम है, रणथंभौर अभियान के लिए कुतुबुद्दीन हसन गोरी को सेना देकर मेवात की जनता ने गोरिल्ला युद्ध की नीति का इस्तेमाल किया और हसन गोरी को वापस लौटने पर मजबूर किया। देखो, एक रणथंभौर अभियान अभियान किया था इन्हें। रणथंभौर अभियान को कैसे याद करोगे? कि रण को थामने के लिए गोरी को भेजा। फिर अ, गोरी को क्या होना पड़ा?
गोरी को वापस लौटाना पड़ा। इसने क्या किया, रण को थामने के लिए गोरी को भेजा, गोरी को लेकिन जो अ, मेवात में मतलब कि मेवात में भेजा रण थामने के लिए, लेकिन उसको वापस लौटना पड़ा और कुछ नहीं है। अब बठिंडा, बठिंडा के सूबेदार अमीर अल्तुनिया, अल्तुनिया के साथ इसने शादी की थी। कैसे याद करोगे? तू ही है मेरा, तो और कोई शादी नहीं है, मतलब कि अल्तुनिया यानी कि तूनिया, तूनिया, तू ही है और कोई नहीं है मेरा पिया, तू ही है मेरा पिया, ऐसे ही तू अल्तुनिया यानी तू ही है मेरा पिया। बठिंडा का सूबेदार था ये। और क्या नाम, फिर कैथल में जब ये दिल्ली की तरफ आ रही थी शादी करके, तो कैथल में इसकी क्या हो गई थी, कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी, हमला हो गया था। और क्या नाम है, कैथल में इसका क्या नाम है, मकबरा भी है। और किसी दक्षिण एशिया में किसी महिला के नाम पर ये पहला मकबरा है। और पहली मुस्लिम शासिका थी ये। 1240 में इसकी मृत्यु कर दी गई। अब आ गया नसीरुद्दीन अहमद, नसीरुद्दीन महमूद है ये, 1240 से 1266 तक। मतलब ये ऐसा शासक था जो टोपियां बुनकर अपनी जीविका चलाता था, टोपियां बुनकर। और क्या नाम है, इसने आक्रमण कर दिया था 1254 में भीमा देवी मंदिर पर। और 1260 में बलबन को मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए के उद्देश्य से भेजा। 1265, हाँ बलबन ने मतलब ये मेवात में क्या किया था, बलबन ने इसका, बलबन जो था इसका मेरे हिसाब से वो था मंत्री था। तो बलबन को इसने मेवात में भेज दिया था। मेवात में उलूग खान, मतलब कि उलूग खान इसका नाम था। तो इसने क्या किया थी, मतलब कि लोहा और लोहा के अपनी, मतलब कि सारे मेवातियों को वो कर दिया था, क्या नाम है, कन्वर्ट कर दिया था इसी ने, बलबन ने सारे जंगल कटवा दिए थे। और उलूग खान इसका दूसरा नाम था। बलबन ने क्या कर दिया था अपने, बलबन जो मतलब कि बलवान था, उसने लोहा की नीति अपनाई थी। तो इसने मेवात में शांति स्थापित कर दी थी। फिर इसको आंसी का इख्तियार बना दिया गया था बलबन को। देखो आ गया बलबन, 1266 से 1286। हरियाणा में इसने एक तो की स्थापना की, एक तो कैथल, सोनीपत, शिवालिक। कैथल, सोनीपत और शिवालिक, तीन जगह इसने बनवाए। एक तो कैथल बनवाया, एक सोनीपत बनवाया, और एक शिवालिक बना। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने आठ बनवाए थे। वो कौन से, एक तो हिसार था, सॉरी आंसी था, एक तो, एक सिरसा था, एक थानेसर था, थानेसर था, और एक रेवाड़ी था। तो आगे इसने कितने बनवा दिए देखो, एक शिवालिक में बनवा दिया, एक कैथल में बनवा दिया, एक सोनीपत में बनवा दिया, लगभग सारे में ही बन गए हैं। और गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण इसने किया। मेवात के गोपाल के को गिराने के लिए गुरुग्राम में, हाँ मेवात क्षेत्र, मतलब मेवात की, एक मिनट, मेवात के गोपाल के गिरी को गिराने के लिए इसने गुरुग्राम में क्या किया, गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण निर्माण किया। और इसने ब्लड एंड ये आया, ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड, ऐसा कुछ है ये, आयरन एंड ब्लड की इसने पॉलिसी अपनाई थी, लोहा रक्त की अपनी नीति को अपनाया था। और यही है उसी में। और खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी की सबसे पहले खिलजी किसको हुई थी, जलालुद्दीन को, जलालुद्दीन को। और इसको मतलब कि इसको क्या नाम है, जलालुद्दीन को क्या नाम, खुजली तो हो गई, लेकिन कब तक रही हो, 1290 से 1296 तक। और ये लाल रहता है, जलालुद्दीन अगर ये लाल रहता, लाल बना दिया था किसने, खुजली ने। और क्या नाम है, मुक्ति का पहले ये सबसे मतलब इससे पहले ये क्या था, क्या नाम है, गद्दी पर बैठने से पहले कैथल का मुक्तिदार था ये, कैथल का मुक्ति था ये, ये याद रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी 1305 ईस्वी में मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। इसको फिर मतलब कि मंगोलों को आक्रमण रोकने के लिए इसने अपना एक वो सैनिक भेजा था, ये नानक, नानक को भेजा, नानक को भेजा। तो नाना इसने अपने मतलब कि अपने से इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाना नानक को भेजा। तो फिर उसने मतलब कि मंगोलों के आक्रमण को इस्लामाबाद के मध्य रोक दिया था। और ये इसमें मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था 1305 में। और तुगलक वंश, अब आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश में पहले आएगा क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक मतलब कि
सबसे पहले क्या थे, ये जब इनको खुजली हो गई थी ना, वो खुजली फिर ये सैयद के पास गए। सैयद के पास यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के पास गए थे। हाँ सॉरी, तुगड़ुक तुगड़ुक कर वो किसके पास गए थे फिर, तुगड़ुक तुगड़ुक गयासुद्दीन किसके पास गया था, इनको अब खुजली इनको भी हो गई है गयासुद्दीन को, तुगलक को। तुगड़ुक 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 कर सबसे पहले गए तो तुगड़ुक तुगड़ुक कर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसने कुआं कुआं नहरों का निर्माण करवा दिया था, क्योंकि जब ये जा रहा था घोड़े से मतलब सैयद के पास, तो बीच में मतलब इसी ने क्या करवा दिया था, कुआं व नहरों का निर्माण करवा दिया था, ऐसे याद रखना है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको कैसे याद करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि मेरे को तो मोरक्को यानी मेरे को तो मेरे को तो कहा जाना है, इब्न बतूता से बात करनी है, मेरे को तो मेरे को इब्न बतूता से, बतूता यानी बात करनी है, क्यों करनी है, और मुझे क्या है राह दो, मुझे क्या है रहला यानी कि मुझे जो है राह दो मुझे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि मेरे को तो भाई इब्न बतूता से बातें करनी है, और मेरे को राह दो, रहला यानी कि राह दो मुझे। और ये इसकी प्रसिद्ध थी, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि, और क्या नाम है, सबसे उस टाइम जो है हाँसी जो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला शहर था हाँसी, इसलिए तो हाँसी पर वो हो रहे हैं ऐसा, वो इधर उधर क्या नाम है हमले हो रहे हैं। और सिरसा क्षेत्र जो है लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था। पानीपत क्षेत्र जो है कपास के लिए प्रसिद्ध था, ये याद रखना है। सिरसा जो है, सिरसा जो है लाल रंग के चावल होते थे उस टाइम, क्यों, क्योंकि गगर नदी थी। और पानीपत में वैसे होने चाहिए तो भी, लेकिन इसने यहाँ पे कपास दे दिया, कपास थी उस टाइम। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज फिरोज मतलब ये तो क्या करता था, रोज ही कुछ ना कुछ रोज ही मतलब कि बनवाता रहता था, कृषि में क्रांति कराते रहता था। जैसे सबसे ज्यादा नहर इसने बनवाई हरियाणा में, कभी झज्जर में बनवा दी तो कभी पश्चिम में नहर बनवा दी, और नए नए मतलब कि रोज ही रोज कुछ ना कुछ करता रहता था ये तो। और सिंचाई के लिए नया टैक्स लागू कर दिया कि भाई 1/10 जो है अनाज हमारा होगा। और उदयनगरी, फिर क्या होगा 1351 में इसको, इसने 3 शहर बसाए थे। एक तो बसाया था कौन सा, फतेहाबाद, एक हिसार बसाया था, और एक वो बसाया था क्या नाम है, सिरसा भी इसी ने बसाया था। कैसे याद करोगे देखो, 1351 ईस्वी में उदयगिरी फतेहाबाद में इसको पुत्र प्राप्ति हुई कि 1351 में ही उदय नगरी में उदय हो गया। तो इसने क्या किया, फतेहाबाद बसा दिया 1351 में। फिर क्या होगा 1351 में इसने बड़ा लारस गांव, ये तो हमें पता ही है, 1352 में बसा था, सॉरी 1352 में। और फिर बड़ा सारे फिरोजा कहाँ पे बसाए ना, बड़ा लारस गांव 1354 में, 1354 में बड़ा लारस गांव पर हिसार बसा दिया था। और फिर वहाँ पे गुजर महल मतलब कि गुजर गया ऐसा महल भी बनाया, लाट की मस्जिद भी बनाई, कि इसने सारा कुछ बनाया। और इस पे 4 गेट थे, एक दिल्ली गेट, एक मोरी गेट, एक नागौरी गेट, तलाकी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट, ये 4 गेट हैं, हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब 1360 में इसने क्या किया था, फिरोजाबाद ने हरणी खेड़ा यानी कि अ, एक मिनट, हरणी खेड़ा को इसी इसी ने बनाया बसाया था। हरणी खेड़ा कैसे याद करोगे कि हिरणी का खेड़ा, हिरणी का खेड़ा भी सिरसा में इसी ने बसाया 1360 में। मतलब हिरणी को या रोज मिलने जाता था हिरणी को, तो 1360 में इसने सिरसा को भी बसा दिया। और इसमें मैं ज़्यादा ट्रिक इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हिस्ट्री हमने बहुत बार पढ़ी है, ये है वो है, थोड़ा बहुत इसमें करना होता है। और उनके लिए भी मैं वो नहीं बनाता, जैसे अब ये है, ये पता ही है फिरोज शाह तुगलक भाई क्या नाम है, यमुना नदी के द्वारा लेकर आया था। और ये टॉप रास्ता मतलब पहले क्या नाम है, गुजरात से क्या नाम है इस्टेब्लिश करवाए थे किसने, हरियाणा में अशोक ने। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे पुरानी जो हवेली जो है फतेहाबाद में है, फिरोज शाह तुगलक की पुरानी सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे है, फतेहाबाद में है सबसे पुरानी हवेली की। और 1352, 1354, 1360 ये इसने बनवाए हैं, ये फतेहाबाद, ये हिसार, ये सिरसा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, एक इसके पहले क्या आया था, एक नसीरुद्दीन भी आया था हमारे पास, वो कौन सा था देखते हैं।
बलबन से ये आ रहा था कि नसीरुद्दीन, ये महमूद है वो, ये कौन सा है महमूद, और ये कौन सा हुआ देखते हैं इसको भी, ये भी महमूद आ गया। तो देख लो भाई इनको ध्यान रखो, दोनों दोनों ये भी अंतिम शासक है और वो भी उसका मतलब कि बलबन के पहले था वो, इल्तुतमिश के बाद उसकी क्या नाम है रजिया सुल्तान के बाद था। तो ये तुगलक है वो। तो मतलब इसके समय क्या हुआ था, तैमूर ये लंग इसलिए है भाई क्योंकि ये लंगड़ा था। लंग इसलिए तैमूर लंग में क्योंकि लंगड़ा था ये, तो इसका सेनापति कौन सा था, खिजर खान, यानी खिज जाता था वो। और तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था किस पर, हरियाणा पर। सबसे पहले रानिया में आया, फिर उसके बाद रानिया में आया, फिर सिरसा में आया, फिर टोहाना में आया, सॉरी फतेहाबाद में आएगा फिर तो। हाँ फतेहाबाद आया, फिर टोहाना आया, फिर कैथल आया, कैथल से असंध आया, ये असंध, असंध से सालवन गया, सालवन से अ, या तो फिर असंध से पहले ये करनाल जाएगा फिर सालवन आएगा, ऐसे नहीं करेगा ये, असंध से पहले जाएगा सालवन, सालवन से करनाल जाएगा, करनाल से फिर पानीपत आएगा। तो ये इसका रास्ता था, ऐसे करके ऐसे गया था ये, ऐसे। और दिल्ली पहुंचा था या पानीपत पहुंच गया था 1398 में। फिर क्या हुआ कि लौटते समय सारा सारा जो क्षेत्र है वो किसको दे दिया था, खिजर खान को दे दिया था, और इसको नसीरुद्दीन महमूद के समय आता, क्योंकि भाई अब तो तुगलक जो ये इसके तो नसीरुद्दीन यानी कि सारा सारा जो ये सारे सारे जो गयासुद्दीन तुगलक है, फिर महमूद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, सारा सारा क्या है, इसको दिन बना गए थे आखिरी में। सिरुद्दीन यानी कि सारा का सारा दिन बना दिया था तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन को तो, और नसीब में कुछ छोड़ा ही नहीं था, और सारा का सारा खिजर खान को दे दिया था। फिर क्या हुआ कि सैयद वंश की स्थापना होगी, इसकी मतलब कि जब सैयद जो है खिंच गया था, खिजर खान यानी कि खिंच कर, खिजर खान जो है खिंच कर सैयद बन गया था, वैसे याद करो, खिजर खान जो है खिंच कर क्या बन गया था, खिंच गया था। खिजर खान का जो मकबरा है वो सोनीपत में है, पठान शैली में। अब लोधी वंश आ गया, बस इतना ही था सैयद वंश, और कुछ नहीं इसमें। अब लोधी वंश आ गया, लोधी वंश को बहलोल लोधी ने किया, मतलब कि पहला सैयद को बहला फुसलाकर कौन आ गया, अब लोधी आ गया। बहला फुसलाकर, और फिर क्या नाम है, ये सबसे पहले शाहबाद का मुक्ति था, फिर इसार का मुक्ति बना, फिर नारनौल का, सॉरी, ये तो मतलब बहलोल लोधी के समय कौन से मुक्ति थे वो देखते हैं, देखो। उमर खान, तो इसने पहले क्या किया कि इसने सबसे पहले उमर खान को कहा कि तुम तो मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते, इसलिए उसने उसको शाबाशी दी। उमर खान को इसने कहा कि तुम तो मर नहीं सकते, इसलिए उनको शाबाशी दी, और शाबाद का मुक्ति बना दिया, और इसार का मुक्ति निज़ाम खान था। निज़ाम यानी कि इंतज़ाम तो कुछ ना कुछ करना था भाई, क्या नाम है, इसार का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना था, तो फिर इसार का भी इंतज़ाम हो गया निज़ाम खान से। इसी को सिकंदर लोदी कहते हैं, आगे ये इसका वो बनेगा। और नारनौल का मुक्ति कौन था, इब्राहिम खान सूर, इब्राहिम खानसून, इब्राहिम खानसूर, नारनौल, इब्राहिम खानसूर। बहलोल लोधी के बाद कौन आया था, सिकंदर लोधी आया, क्योंकि भाई यही आएगा, और ये इसका सिकंदर लोधी यानी कि इसने इंतजाम कर लिया था, इसार का इंतजाम किसने किया था, इसी ने किया था, निजाम खान इसी को बोलते हैं। और क्या नाम है, सिकंदर पर लोग बैठने के बाद ये सब ये तो हाँ, ये सारा मुक्ति था, और आगरा शहर की स्थापना इसी ने की थी, इसलिए तो इसको सिकंदर कहते हैं। कि मुकद्दर का सिकंदर कौन, ये सिकंदर लोधी, क्यों, क्योंकि इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा को इसने बसाया था। और सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम खानसून तो नहीं है, ये इब्राहिम लोधी है, और लोधी वंश का अंतिम शासक था ये। और इब्राहिम लोधी के समय क्या था, बाबर द्वारा कौन किया गया था, इसी क्योंकि इसी से तो युद्ध हुआ था इसका। तो अब ये भी खत्म हो गया यहाँ पे, अब इसके मुगल वंश कल को स्टार्ट करेंगे, ये आगे मुगल वंश आ गया। तो यही था भाई, इसमें कुछ नहीं था, लोधी वंश इतना ही था कि भाई बहलोल को फुसला, बहलोल मतलब फुसला उसको बहलोल ने लोधी को सैयद को फुसला कर अपनी स्थापना कर ली थी। फिर ये उमर खान गया, भाई तो मर नहीं सकता, इसलिए उसको शाबाशी दे, शाबाद का वो बना दिया, और क्या नाम, सिकंदर लोधी को इसार का।
फिर सिकंदर लोधी बैठेगा और इब्राहिम खान सुन मतलब इब्राहिम लोधी जो है वो अंतिम शासक था, उसके टाइम ही उसने आक्रमण किया था और आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। इसीलिए उसको सिकंदर का मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है। और इब्राहिम लोधी। चलो सारा कुछ हमने कर लिया। थैंक यू गाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।